नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले राजधानी पटना की होगी, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। कल रोहतास और बेगूसराय का वे दौरा करते नजर आएंगे। एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग भी तय की गई है, जो चुनावी माहौल में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, एनडीए अगर तमाम घटक दलों की बात करें तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले भी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पत्ते कई ऐसे हैं जो एनडीए के तरफ से अब तक नहीं खोले गए हैं। अब इन्हीं तमाम सवालों के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा 2 दिवसीय होने वाला है, जहां रोहतास और बेगूसराय में इनका ये दौरा होगा। एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान वे विचार विमर्श और बैठक करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान कई ऐसे विषय होंगे जो चुनावी साल में बेहद महत्वपूर्ण होंगे और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए, क्योंकि देखिए, जिस तरह से अगर एनडीए के तमाम घटक दलों की बात करें और विशेष तौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से संगठन सृजन और संगठन मजबूती की बात करती नजर आई है और यही कारण है कि अब इन दिग्गजों का दौरा हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आए, विकास की झड़ी लगा के गए और देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज 17 सितंबर को रात्रि पटना पहुंचेंगे। रात्रि वो प्रवास करेंगे और 18 तारीख को डेहरी अनसोन में 10 जिलों की बैठक, संगठन की जो 10 जिले हैं उनकी बैठक लेंगे। 2 बजे से बेगूसराय रिफाइनरी में 10 जिलों की बैठक लेंगे और उस 10 जिलों के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और राज्य, केंद्र और जिला स्तर के प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे। लगभग एक जो डेहरी में और बेगूसराय में जो प्रधान आदरणीय अमित शाह जी की जो समीक्षा बैठक होगी उसमें लगभग 2400 से 2500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो देखिए, इसी खबर पर एक बार हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे आनंद विजय जी जुड़ चुके हैं। आनंद विजय जी, आपसे पहले भी बातचीत हुई थी। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था। बेहद खास दिन था, सौगातें मिली और अब लगातार ये दौरे का सिलसिला जारी होने वाला है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव में बेहद कम समय अब बचे हैं। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आज आगमन होना है। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। किन मायनों में और कितना खास उनका ये दौरा? सुष्मिता, आपने कहा विधानसभा चुनाव की रणनीति बननी शुरू हो गई है और चुनाव की तारीखों के ऐलान का अब इंतजार सभी को है और माना यह जा रहा है कि 30 सितंबर तक एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, तो फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपनी पूरी तरह से हमेशा वो चुनावी मोड में रहते हैं और चुनाव की तैयारियों में रहते हैं। तो इसी क्रम में अब बिहार में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि हलचल भी तेज़ है। प्रधानमंत्री का दौरा पूर्णिया का, उसके बाद उससे पहले जेपी नड्डा का दौरा और फिर अमित शाह पहले भी आए थे और अब संगठन के तौर पर जमीन पर बीजेपी को और एनडीए के बीच जो तारतम्यता है, उस कोऑर्डिनेशन है, उसको और सुलभ किया जाए, मजबूत किया जाए, इसको लेकर बैठकें हो रही हैं और उन इलाकों में जाकर वहां पर बैठक कर रहे हैं। 2 दिनों का ये दौरा, आज पहुंच रहे हैं अमित शाह पटना और पटना में आज पार्टी के जो बिहार प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे और कल 2 दौरा है, एक रोहतास का और एक बेगूसराय का। बेगूसराय भी जाएंगे दोपहर बाद, उससे पहले 10 बजे के आसपास रोहतास में बैठक है और रोहतास वो ज़िला है जहां डालमिया नगर में डेहरी ऑनसोन में ये बैठक है और यहाँ पर गया और शाहाबाद ये जो जोन है, यहाँ के तमाम ज़िलों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, इन लोगों के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे। और ख़ास करके देखिए, ये ज़िला इसलिए भी चुना जा रहा है, इस इलाके को, शाहाबाद को, कि शाहाबाद में कुल 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2020 में 2 सीटों पर ही बीजेपी की जीत हुई थी या एनडीए की जीत हुई थी और वो दो सीटें जो थीं वो आरा और बड़हरा भोजपुर ज़िले की थीं। इसमें 4 ज़िले हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इन 4 ज़िलों में 22 सीटें हैं, इनमें से सिर्फ 2 सीटों पर जीत। आप समझ सकती हैं कि ये कितना बड़ा
बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए झटका था। ये गढ़ बीजेपी का था। 2015 के पहले 2010 या 2005 में बड़ी जीत हासिल हुई थी इधर से, लेकिन 2020 में तो बहुत झटका था। तो इसीलिए इस इलाके को चुना जा रहा है और वैसे इलाकों को चिन्हित किया जाता है। माना भी जाता है कि चाणक्य हैं जी राजनीति के अमित शाह, और उसके बाद फिर बेगूसराय भी जाएंगे। बेगूसराय में मुंगेर और जो पटना प्रमंडल के जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, उनके साथ बैठेंगे, रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और अब जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना और फिर चुनाव की रणनीतियों को धरातल पर उतारना, कैसे चुनाव जीता जाए, ये जो मैनेजमेंट है आनंद इसमें विजय जी, माहिर आपको हैं यहाँ अमित पर शाह। एक और मैं सवाल जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये सिर्फ बीजेपी नहीं है, एनडीए की बैठक है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद हमें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो स्पष्ट होता हुआ नजर आ पाएगा? क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या सीट शेयरिंग पर जो अब तक पत्ते नहीं खोले गए हैं दोनों ही घटक दलों की तरफ से, तो क्या इस गठबंधन की तरफ से इस पर चीजें स्पष्ट होती नजर आ पाएगी? सीट शेयरिंग का जो मामला है, वो सीट शेयरिंग का मामला पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप है एनडीए के घटक दलों का, उनके साथ वो बैठकों का दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है कि अमित शाह ही उस बैठक को ज़्यादातर लीड करते हैं और वही सब तय करते हैं। और यहाँ पर जब आ रहे हैं तो एक बड़ी समस्या हो जाती है कि जब कई दलों का गठबंधन होता है तो उन दलों के कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, बूथ मैनेजमेंट, अगर बूथ पर आप मजबूत हैं तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आप जीत जाएंगे या जीतने की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हाई होती है। तो ये एक जो कोऑर्डिनेशन है वो स्थापित करना है कि सभी दलों के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो वोटर्स हैं उनके वोट ट्रांसफ़र हो जाएं। जहां पर भी एनडीए का जो उम्मीदवार है, भाजपा का उम्मीदवार है, तो बाकी जो घटक दल हैं उनके वोटर जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं। दूसरे दल का जो कैंडिडेट है एनडीए का, उसमें सब बाकी बीजेपी सहित सभी दलों का ये वोट ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए है। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर आएंगे तो वहाँ के लोगों के, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के जो लीडरशिप है उन लोगों की भी बात होगी उन लोगों से, तो एक परसेप्शन भी मिलेगा कि जो दावेदार हैं या जो सिटिंग एमएलए हैं उन लोगों की का क्या है वहाँ पर उस इलाके में, उनको लेकर पार्टी की राय वो भी जानेंगे और उसको फिर फाइनल करेंगे। क्योंकि अब तो करीब करीब अभी कुछ वक्त लगेगा कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कितने सीटों पर कौन कौन लड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और ये माथापच्ची चल रही है। करीब करीब अब अंदर से तो ये लोग, बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो तो फाइनल कर ही ली होगी बीजेपी कि कितने पर हम लड़ेंगे, जेडीयू कितने पर, लेकिन फाइनल अभी तक नहीं आया है। और उम्मीद ये करेंगे कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जब ये शुरू होगी प्रक्रिया तब फिर वो अनाउंस हो सके, वो फार्मूला सामने आ सके। बिल्कुल आनंद विजय जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह आगमन राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है।